हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखें, ट्रेलर है भूल चूक माफ और इसमें है राजकुमार और ये वामिका मेरे ख्याल से। और ये आ रही है 9 मई को आ रही है, मई को आ रही है और 1 महीना खाली हार्डली बचा है। तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ओ ये वही मूवी तो नहीं है जिसमें वो बार बार उसकी हल्दी लगती रहती है वो वाली मूवी लग रही है। हाँ, वो बार वहीं पे पहुंचता जाता है और उसी को पता चल रहा होता है कि भैया ये तो बाबर रिपीटर, और किसी को नहीं वो रियलाइज हो रहा और वो लोगों को बता रहा होता है कि भैया ये तो फिर हल्दी लग रही है। तो वो अपनी जिसके साथ शादियों ने उसको भी बताता है, शायद माँ को भी बताता है। टाइम लूप में फंसे हुए हैं। हाँ, मजेदार होगा। और उसमें कैसे निकलेगा, क्या होगा, वो हमने कहा था पता करते हैं। तो ऐसा लगता है उसका ट्रेलर आ गया है, टीजर से तो हमें यही समझ में आया था। अब देखते हैं इसमें और क्या क्या पता चलता है। तो चलो शुरू करें। देखिए, लड़का लड़की बालिग है, इससे पहले कि दोबारा भाग जाए दोनों की शादी कर दीजिए। अच्छा ठीक है, 2 महीना में सरकारी नौकरी ले आओ तो तितली तुम्हारी। 2 महीने में गैस का सिलेंडर नहीं भरता, तो 2 महीने में क्या होगा? पापा चुप रहो, ही दर्द है तुम्हारे। ए मिश्रा, हाथ मत लगा। अरे नहीं, अरे मतलब पापा जी ऐसे हाथ लगाएंगे तो कानून हाथ में आ जाएगा ना सर के सामने। पापा चोर बाजारी 2 महीनों की पहले की आदत जो हट गई। 2 महीने सरकारी जॉब कहाँ से मिल जाएगी? महादेव, जल्दी से हमारी नौकरी लगवा दीजिए, हम अपना सर मुंडवा लें। सर मुंडवाए तो सबको लगा कि पापा ही चले गए। ए महादेव, हम 16 सोमवार का व्रत, अरे तो लौंडिया रखती हैं, हम आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करें। अबे मन्नत मांग रहे हो कि केबीसी खेल रहे हो? की सरकारी नौकरी लग गई। बोलो हर हर महादेव। तो इसने क्या प्रॉमिस किया है? पता नहीं क्या पंगा किया था उसने। बस आज की रात है हमारे पास, कल तो तुम हमारी धर्मपत्नी बन जाओगी। चलिए शादी का हल्दी दिन। लगवाइए बैठ के। मम्मी फिर से सब में लग गई आप। हाँ तो आज हल्दी की रस्म है। हल्दी हो तो गई, अब क्या मरीनेट कर दोगी? मम्मी सबका टाइम नहीं, 8 घंटे में बारात है। आज 29 है, कल 30 है, कल की है बारात। चलिए हल्दी लगवाइए बैठ के। अरे तारीख क्या है आज? तो 29 है आज हल्दी की रस्म है। फिर से हल्दी हो रही है, फिर से। 2 दिन से हमारी 29 चल रही है, 30 नहीं आ रही। कुछ मुझे समझ आ गई, बाद में बताते हैं। बहुत विकट मुसीबत में फंस गए हम। पंडित जी ऐसे क्या मन्नत मांगे कि भगवान इच्छा पूरी करते हैं? 101 रुपया रखो, मात्र 101 में सुन लेंगे। अरे शुक्ला की तरह सर मुंडवाल भैया, बेस्ट है। मैंने करनी चंद्र से शादी। महादेव जाने किसकी हाय लग गई है। 15 दिन से एक ही दिन में अटके हुए हैं हम। हम हैंडल कर लेंगे, चलो। हम साला यहाँ अपनी मेहंदी छोड़ के आए हैं, हमें कुछ आता नहीं है। सारा जुगाड़ तुमने किया है, हमसे उंगलीबाजी करते हैं। लहंगे का पूरा पेमेंट नहीं हुआ है, सब पता है हमें। बाबू। अरे बाबू नहीं है हम। यार तुम्हें कने आया। ओए ओहो, फिर भी नहीं मरा। ऐसा तो नहीं कि तुमने किसी का दिल दुखा दिया है? हमसे कोई भूल चूक हो गई हो, माफ कीजिएगा। भूल चूक। आशीर्वाद ले रहे हैं पिताजी। कौन पिताजी? चरण स्पर्श माता जी। आज तो बड़ा अम्मा के पैर छुए जा रहे हैं, कल से तो बहू के आगे पीछे घूमेंगे। बस उसी कल का इंतजार है भाभी। एक बार आ तो जाए। कोई ये बताए क्या होगा भैया, मैं बताती हूँ मुझे क्या लग रहा है। ये जब मंदिर में मन्नत मांगने जाता है ना, तब इसने बोला था हम आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, वहीं वो अटक गया होगा। उसके आगे शायद उसने बोला नहीं, चेंज नहीं किया होगा कि वो पीछे से उसने उसको डिस्टर्ब कर दिया। तो भगवान जी ने उसकी वो जो थी ना कि मैं ये करूंगा अगर मेरी ये इच्छा पूरी होगी, मेरी शादी हो गई तो नौकरी मिल गई। नौकरी मिल गई तो वो बात उसको नौकरी मिल गई है और ये शादी करने जा रहा था। तो भगवान जी ने कहा तूने तो मन्नत मांगी थी तो तेरी शादी नहीं होगी और भगवान जी उसको पनिश करोगे, तेरी बार बार तू हल्दी पे ही अटका रहेगा, हल्दी पे ही अटका इन्होंने रहेगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लिया है साइंस फिक्शन का जो इसमें डाला है और बड़ी जबरदस्त कॉमेडी बना दी है। कॉमेडी तो बड़ी मजेदार है। मतलब ट्रेलर बहुत ही बढ़िया नजर आ रहा है।
हंसी मजाक it will be एक्टिंग very nice. मुझे इसमें इसकी एक्टिंग राजकुमार की बहुत ही अच्छी लगी। ही डज बिल्कुल। फैंटास्टिक एक्टिंग। वैसे अच्छी बाकी acting भी एक्टर्स जितने भी लिए वो अच्छे हैं। और देख लो उसको, अब वो कोशिश कर रहा है कि अब मैं इससे कैसे बाहर निकलूं, ये जो लूप सा बन गया मेरे लिए। Correct. अब वो सोच रहा है कि अगर लोगों की बेइज्जती की है तो हाँ। जगह जगह से आइडिया ले रहा है कि क्या पंगा हो सकता है जिसकी वजह से मैं फंस गया हूँ। हाँ, वो उसको करने के लिए अलग अलग तोड़ जो भी बता रहे पंडित जी, ये कर वो कर, जैसे गाय को खाना दे रहा है, उनको खिला रहा है, फिर वो पीपल के पेड़ के ऊपर है के आसपास शायद कुछ रस्सी रुस्सी जो होता है यहाँ कुछ वो कर रहा था, धागा बांध रहा था। उसके बाद सबसे किसी का तुमने दिल तोड़ा है, चाहे दिल तोड़े उसकी में वजह से जाके। और मजे की बात यह है उसको एवरी डे वही रिपीट हो रहा है, तो ही ऑलरेडी नोज कि अगला बंदा क्या बोलने वाला है। पहले उसको रियलाइज नहीं होता, एक बार होता, फिर उसने बोला 15 दिन से सेम डे आ रहा है। अब उसको रट्टा लग चुका है कि एग्जैक्टली ऐसा होगा। और एक सीन दिखाई भी था जिसमें मरने की कोशिश करता है, वो एक्सट्रीम पे जा रहा है कि एक्सट्रीम चीज़ें करेगा टू सी कि क्या होता है क्या नहीं होता। मगर ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस हैज कम फर्स्ट टाइम इन एनी मूवी इन बॉलीवुड। मैंने कभी देखा नहीं ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें इतना प्यारा क्यों एग्जीक्यूशन। मेरे को भी और मुझे एक्ट्रेस के बारे में पता नहीं है, शी इज एक्टिंग नाइस, नहीं आई है शायद, आई डोंट थिंक। हाँ, मगर वही दिखा रहे हैं कि अगले का टेम्परामेंट कैसे बदल रहा है, जैसे जैसे रोज एवरी डे हो रहा है, ही इज रियली गेटिंग फेड अप विद एवरीथिंग। और उसके बाद जो है लोगों को ये बोल के ये करो ये करो ये करो, ये नहीं हो सकता, अपने मदर वदर जो भी सबका उसको पता चल गया, उसको रट गया है कि भैया क्या क्या होने वाला है। और ये भी दिखा रहे हैं कि नौकरी गवर्नमेंट की लेना तो आसान काम नहीं है, जैसे कह रहा है कि 2 वीक में लेना होगा, सिलेंडर ही नहीं मिलता है। आप बात करो कहाँ से मिल नौकरी, जाएगी? सरकारी नौकरी लेनी है पर उसको मिल जाती है। शर्त उसके लड़की के फादर ने ये रखी होती है कि तू नौकरी कर ढूंढ ले, तेरी शादी कर दूंगा अपनी लड़की के साथ। वो भी कॉमेडी पुलिस स्टेशन में, वो अच्छी थी, भाग रहे थे शायद, पता नहीं कितनी बारी भागे, ऐसे लग रहा है बार बार पकड़े जाते, तो कह रहे भैया करा दो इससे पहले फिर से भागने की कोशिश करें। और फादर शर्त रखता है कि भैया नौकरी, और नौकरी लेने की, सरकारी नौकरी वो भी, तो सरकारी नौकरी लेने के लिए वो मन्नत मांगता है शिवजी भगवान जी से, और उससे सारा पंगा जो है शुरू होता है। धीरे धीरे दिखाएंगे, क्लू मिलते जाएंगे उसे कि ये क्लू मिल रहा है, उसे पता चल जाएगा उसे कि हुआ क्या था, क्या हुआ, वो कोशिश करेगा उसे रिवर्स करने की। मेरे ख्याल से इसने यही मूवी बोला का नाम है भूल चूक माफ। हाँ, तो कुछ मतलब भूल उसे की फर्स्ट हर इंसान को अगर को फंस जाए, पहली बात आती है मैंने कोई गलती है उसकी पनिशमेंट मिल रही है, उसकी पनिशमेंट मिल रही है। हर कोई सोचेगा कुछ लफड़ा मैंने किया है, कुछ बुरा काम किया है जिसकी वजह से मैं इसमें फंस गया हूँ। वो सीन भी अच्छा था, जैसे बता रहे थे ना कि ये एक्सट्रीम में जाता है कि ये दुखी हो गया कि अपने आप को मरने के लिए, और कूदता है, पर वो दिखाते हैं कि उस टाइम भी कूदते टाइम वो उस पॉइंट पे वापस जो होता है ना बैक जाना, रिवर्स होता है, वो वहीं पे रिवर्स शुरू हो गया कि वो मर ही नहीं पा रहा। अगर वो मरना भी चाहे तो भी नहीं मर सकता, वो वापस उस लूप में जाएगा ही जाएगा। हर बारी उसकी हल्दी का जो दिन है वो ही आएगा, शादी का दिन आने नहीं वाला। देखिए ये स्टार ट्रेक में कई बार ऐसे हो चुका है, स्टार ट्रेक में तो हुआ है, स्टार ट्रेक में भी था, लूप्स का बहुत सारी साइंस फिक्शन मूवीज आ चुकी है जिसमें यही हुआ है। स्टार ट्रेक की बहुत सारी इसमें यही हुआ, एग्जैक्टली लूप्स वाली उसमें लोग जो है जब ब्रेक करने जाते हैं साइकिल, उसमें उनको पता है किसी को भी मार दो कुछ नहीं होना, सबके सब वापस आने वाले हैं। तो वो पूरी कोशिश करते हैं जल्दी इसको मारना, जल्दी मारते पता करने के लिए एग्जैक्टली कि हाउ टू फिगर इट आउट। डिफरेंट कॉमन, हर बार जब वो पैदा होता है, मतलब साइकिल रिपीट होता है, वो हर बार कोशिश करता है कुछ और चीज करूं तो फिगर आउट क्या जाऊंगा। हॉलीवुड में भी एक मूवी आ रही है, वो कौन सी, जिसमें ये लोग किसी घर में घुसते हैं और वो बाप को 7-8 बच्चे से हैं, वो जा रहे हैं, पता नहीं मुझे मूवी का नाम नहीं याद आ रहा, वो किसी घर के अंदर जाते हैं और वहां पे उनको जो है अलग अलग तरीके से मारा जाता है बार बार, और वो वापस रीसेट होता है, वो फिर से जिंदा होते हैं, फिर अलग किसी तरीके से, मतलब भयानक उसमें एग्जैक्ट रीसेट नहीं है क्योंकि उसमें 13 टाइम्स हैं, जैसे छोटे पूरी रिकवरी नहीं होती, जब रिकवरी जब आते हैं पूरी रिकवरी नहीं होते, कुछ रिकवरी नहीं होती, तो धीरे पर उनके उतने लूप्स के बाद तक अगर वो बच जाएं तो बच जाएं, उसके बाद पता नहीं क्या होगा, वो ट्रेलर में पता नहीं चला। वैसे ये केस में ये तो हंसी मजाक वाला है, वो तो बड़ी भयानक है, मैंने कहा वो नहीं देखनी। नॉर्मली मूवीज में होता है कि एक बंदा और होता है जिसको भी
पता चल रहा होता है कि लूप हो रहा है। इसमें देखते हैं कौन है। इसमें पता नहीं। एक तो वो बंदा जो फंसा हुआ है, उसके अलावा एक और बंदा दिखाते हैं जिसको भी नजर आ रहा है कि लूप हो रहा है। अच्छा चलो देखें भैया क्या होता है, पर मजेदार है। इट्स अ कॉमेडी ऑल्सो, कॉमेडी के साथ साथ जो ये डाल दिया ना लूप का अलग सा ही एंगल, वो कमाल का। और दिखाना चाहिए था कि एक और बंदा है, क्योंकि दिखाते हैं अभी जैसे तो कोई नहीं है, हो सकता ना हो कोई बंदा बहुत ही मतलब मेंटली बहुत पावरफुल है या बहुत ही अच्छे काम किए हैं। इसमें दिखाना चाहिए था कोई बहुत ही जो help पवित्र करे। साधु है। जैसे अभी दिखा रहे थे ना पंडित के पास गया है, तो बहुत ही वैसे कोई वो नहीं नहीं, पंडित, एक्चुअली तो साधु नहीं था। बहुत पवित्र हो जिसको सब नजर आ रहा है लूप का। देखते हैं, हो सकता आएगा। अभी सारा थोड़ी को रिवील कर देंगे ट्रेलर के अंदर ही। अभी तो सस्पेंस क्रिएट करके रखना ही है ना कि भैया कैसे बचेगा ये, कहाँ से कैसे निकले, बेचारे की शादी कैसे होगी। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।